बेटा आज हम करेंगे सुगम संस्कृतम भाग 2 में लेसन 4 एकतायाम बलम अस्ति। एकता में बल है, शक्ति है या ताकत है। एकता में बल है, शक्ति है या ताकत है और उपसर्गों का इसमें प्रयोग किया गया है। पहले इसके हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, फिर लेसन पढ़ेंगे। देखिए, एकतायाम, एकता में, ये संज्ञा पद है। क्या है ये? संज्ञा पद पहले पढ़ रहे हम। एकतायाम, इसका अर्थ है एकता में। बलम, शक्ति। वट वृक्षः, बरगद का पेड़। सकुटुम्बम, परिवार सहित। व्याधः, शिकारी। स्वामिन, हे स्वामी। जालम, जाल। उपायम, उपाय। जीवनम, जीवन। क्रियापदानी। अब क्रियापद देखिए। प्रतिवस्ती सम, रहता था। प्रसार्यति, प्रसार्यामी, फैलाता हूँ। और प्रसार्यति हो तो फैलाता है। क्षिपामी, फेंकता हूँ। पश्य, देखो। आगच्छत, आओ। स्मः, हैं। अचिंत्यत, सोचा। कुरुत, करो। उत्पतत, उड़ जाओ। उद्पतन, उड़ गए। उत्पतत, उड़ जाओ और उद्पतन, उड़ गए। ये ध्यान रखना इनका अर्थ। निवसति, रहता है। अवात्रन, उतर आए। कृंतामी, काटता हूँ। अविंदाम, पाया। फिर अन्य पद हैं। एकदा, एक बार। अनेके, बहुत। ऊपरी, ऊपर। अधः, नीचे। हांते, हाय। आकुलः, व्याकुल। माँ, मत। मिलित्वा, मिलकर। पुनः, फिर से। नीत्वा, लेकर। ये है मीनिंग। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, एकतायाम, एकता में। बलम, शक्ति। वट वृक्षः, बरगद का पेड़। सकुटुम्बम, परिवार सहित। व्याधः, शिकारी। स्वामिन, हे स्वामी। जालम, जाल। उपायम, उपाय। जीवनम, जीवन। प्रतिवस्ती सम, रहता था। प्रतिवस्ती सम में उपसर्ग है प्रति। प्रसार्यामी, फैलाता हूँ। यहाँ पर भी प्रउपसर्ग है। क्षिपामी, फेंकता हूँ। पश्य, देखो। आगच्छत में भी उपसर्ग है आ। आगच्छत, आओ। स्मः, है। अचिंत्यत, सोचा। कुरुत, करो। उत्पतत, उड़ जाओ। उद्पतन, उड़ गए। निवसति, रहता है। निवसति में भी उपसर्ग है। अवातरण, उतर आए। कृंतामी, काटता हूँ। अविंदाम, पाया। एकदा, एक बार। अनेके, बहुत। ऊपरी, ऊपर। अधः, नीचे। हंत, हाय। आकुलः, व्याकुल। माँ, मत। मिलित्वा, मिलकर। पुनः, फिर से। नीत्वा, लेकर। मीनिंग कर लिए हमने। अब देखिए लेसन पढ़ते हैं। अब लेसन आपको जल्दी समझ आ जाएगा मीनिंग पढ़ने के बाद। देखिए, वने एक है महान वट वृक्ष है आसीत। वन में, जंगल में एक महान वट वृक्ष था। किसका पेड़ था? वट वृक्ष था या बरगद का पेड़ था। वट वृक्ष क्या होता है? बरगद का पेड़। वृक्ष एक पोत राजा है। स कुटुम्बम, प्रतिवस्ती सम। वृक्ष, वृक्ष पर। वृक्ष में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। वृक्ष पर कपोतराज है, कबूतरों का राजा। सकुटुम्बम, अपने परिवार के साथ। प्रतिवस्ती सम, प्रति, ये रेड कलर में दे रखा है, उपसर्ग है। रहता था। वृक्ष पर कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ रहता था। एकदा तत्र व्याधः आगच्छत, एक बार वहां। व्याध का क्या मीनिंग बताया था? शिकारी। आगच्छत, उपसर्ग है, आ गया।
एक बार वहां शिकारी आ गया। अत्र अनेके कपोता संति, यहाँ अनेक कबूतर हैं। ये कौन सोच रहा है? शिकारी। यहाँ अनेक कबूतर हैं। जालम प्रसार्यामि, जाल फैलाता हूँ। तस्य ऊपरी च अन्नानि क्षिपामि, और उसके ऊपर, किसके? जाल के ऊपर, अन्नानि, अन्न के कण या अनाज, क्षिपामि, फेंक देता हूँ। यहाँ अनेक कबूतर हैं, यहाँ पर जाल फैलाता हूँ और उस जाल के ऊपर अन्न के दाने फेंक देता हूँ। क्यों? क्योंकि कबूतर खाने के लिए आएंगे और मैं उनको पकड़ लूंगा। ऐसा सोचकर उसने जाल फैलाना सोचा। एक है कपोत शावक है अन्न कणान पश्यति, फिर उसने क्या किया? शिकारी ने जाल फैला दिया और उसके ऊपर अन्न के कण फेंक दिए। एक कपोत शावक, एक कबूतर का बच्चा, अन्न कणान पश्यति, अन्न के कणों को देखता है। एक कबूतर का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वह अनाज के कणों को, टुकड़ों को देखता है। पश्य, देखो, दूसरे से कहता है, पश्य, देखो, वृक्ष से अधः तु अन्न कणा संति, वृक्ष के नीचे तो अन्न के कण हैं, अनाज के कण हैं। आगच्छत मित्राणि खादामः, आगच्छत मित्राणि, आओ मित्र, खादामः, खाते हैं। देखो, वृक्ष के नीचे तो अन्न के कण हैं, आओ मित्र, खाते हैं। किसने कहा? छोटे बच्चे ने, कबूतर के छोटे बच्चे ने कहा। हंत वयम जाले स्मः, क्या हुआ? अन्न के कण खाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। तो जैसे बैठ जाते हैं, उनके पैर जाल में फंस जाते हैं। जाल उनको दिखाई नहीं दिया था, केवल अन्न के कण दिखाई दिए थे। जाल की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। जैसे दाना खाने के लिए नीचे बैठे तो कहते हैं हम मारे गए। भयेन आकुला अभवन्, कपोत्राजः उपायम् अचिन्तयत्। सभी कबूतर भय से आकुल हुए। कपोत्राजः उपायम् अचिन्तयत्, कबूतर ने उपाय सोचा। सभी कबूतर क्या हुआ? भय के कारण परेशान हो गए। कबूतर ने उपाय सोचा। कबूतर कौन? जो कबूतरों का राजा था, उसने उपाय सोचा। भयम मा कुरु, भयम, डरो मत, या चिंता मत करो। माँ का अर्थ है मत करो। भय, डरो मत या चिंता मत करो। जो साथ में, जाल के साथ में बैठे हैं, कबूतरों के राजा हैं। यूयम मिलित्वा उत्पतत, तुम सब मिलकर उड़ जाओ। सजालम उत्पत, सहित उड़ जाओ। तुम सब उड़ जाओ, सज, जाल सहित उड़ जाओ। शीघ्रम कुरुत, शीघ्र को आ रहा है। कबूतरों के राजा ने देखा कि सारे कबूतर फंस गए हैं और शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। तो जैसे बाकी सारे कबूतर, डरो मत, तुम सब जल्दी मिलकर उड़ जाओ और जाल सहित उड़ जाओ। जल्दी करो, शिकारी आ रहा है। सर्वे कपोता जालम नीत्वा उद्पतन, जाल नीत्वा का था लेकर, कत्वा प्रत्यय का। सर्वे कपोता जालम नीत्वा उत्पतन, ते मिलित्वा उद्पतन। सभी कबूतर जाल लेकर
उड़ गए। ते मिलित्वा उद्पतन, वे मिलकर उड़ गए। सभी कबूतर कैसे उड़ गए? जाल लेकर उड़ गए, वे मिलकर उड़ गए। हा हाय मम जाल है। अब शिकारी ने देखा कबूतर जाल लेकर उड़ गए, तो शिकारी बोला हा हाय मम जाल है, मेरा जाल। हा हाय एते कबूता जालम नीत्वा उत्पतंते, ये कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं। हाय मेरा जाल, हाय ये कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं। आगच्छत आओ चलामह, कबूतरों का राजा उनके आगे आगे था, तो वो कहता है आगच्छत आओ चलामह, चले। मम मित्रम मूषक समीपे नियुस्ति, मेरा मित्र चूहा निकट में ही रहता है। आगच्छत आओ चले, मेरा मित्र चूहा समीप में ही रहता है, निकट ही रहता है। कपोता नीचे अवात तत्र मुष्कः अस्ति, कबूतर नीचे उतर गए। कौन से कबूतर? जो जाल में फंसे हुए थे। यहाँ वहाँ अस्ति है, वहाँ मित्र चिंता मत करो, मित्र चिंता मत करो। कौन बोला? ये चूहा। मित्र चिंता मत करो, शीघ्रम जालम कृंतामि, शीघ्र जाल काट देता हूँ, शीघ्र जाल काट देता हूँ। मूषक है, चूहे ने जाल को काट दिया, चूहे ने जाल को काट दिया। हे मित्र मूषक अविंदाम, हे मित्र वयम, हम सब पुनः हम सबको पुनः फिर से जीवन दान देने के लिए, या हम सब ने फिर से जीवन दान पाया। किस लिए धन्यवाद दिया? कि उसने पिंजरे को काट दिया और सभी जो पक्षी थे, कबूतर थे, वे आजाद हो गए। तो इस करके ही अंत में जो कबूतरों का राजा था, उसने चूहे का धन्यवाद किया कि हे मित्र मूषक, तुम्हारा धन्यवाद है, हम सभी ने फिर से जीवन दान पाया। व्याकरण बिंदु में नीचे दे रखा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? धातु या शब्द से पहले जो लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे यथा का अर्थ होता है जैसे, पत प्लस पत उपसर्ग लग करके शब्द बन गया पतती, पत धातु है, सॉरी, यथा जैसे पतती है, उत्पत्ति है, तो ये पत उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है। दोबारा से पूरी लेसन की हिंदी फिर देखिए। वन में एक महान वट वृक्ष था। हिंदी बता रही हूँ मैं आपको। वन में एक महान वट वृक्ष था। वृक्ष पर कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार वहां एक शिकारी आया। यहाँ अनेक कबूतर हैं। शिकारी ने सोचा, ये जालम प्रसारिया, में जाल फैलाता हूँ और उसके ऊपर अन्न के दाने फेंक देता हूँ। एक कबूतर का बच्चा अन्न के कणों को देखता है, दूसरे से कहता है वह वृक्ष के नीचे, अध्यकार होता नीचे, आओ मित्र खादा महा। दूसरे कबूतर भी सारे मिलकर अन्न के दाने खाने के लिए नीचे उतर गए। तो क्या होता है? हंत हाय वयम जालिस में, हम जाल में हैं। स्वामिन, हे स्वामी, वयम किम कुर्मा, स्वामी हम क्या करें? सर्वे कपोता भयेन आकुला अभवन, सभी कबूतर भय से आकुल हुए, डर गए। कपोत राजा उपायम अचिंत्य, कबूतरों के राजा ने उपाय सोचा। भयम आक्रोश, डरो मत, चिंता मत करो, तुम सब मिलकर उड़ो, तुम सब मिलकर
उड़ो और जाल सहित उड़ जाओ, शीघ्र करो शिकारी रहा है। सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए, वे मिलकर उड़ गए। हाय, जब कबूतर तो उड़ गए, मेरा जाल भी लेकर उड़ गए। तभी फिर शिकारी कहने लगा, हाय मेरा जाल, यानी अब उसका जाल भी चला गया, उसे जाल भी खरीदना पड़ेगा, जाल का भी नुकसान हो गया। हाय मेरा जाल, हाय ये कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं। आगच्छत चला मैं, आओ चलें। अब कबूतरों के राजा ने कबूतर जो बच्चे थे, बड़े थे, जो जाल के अंदर फंस गए थे, जाल को लेकर उड़ रहे थे, उनको कह रहे हैं, आओ चले। मम मित्रम मूषक समीपे निवसति, मेरा मित्र चूहा निकट में ही रहता है, पास में ही रहता है। कबूतर नीचे कबूतर नीचे उतर गए। तत्र मूषक अस्ति, वहां पर चूहा है। कबूतरों के राजा ने कहा कि वहां पर चूहा है। तो चूहा कहता है, मित्र चिंता मत करो, शीघ्र ही जाल को मैं काट देता हूँ। चूहे ने जाल को काट दिया। फिर चूहे के राजा ने चूहे को कहा, हे मित्र चूहे, आपका धन्यवाद, हम सभी ने वो फिर से जीवन पाया, जीवन फिर से हमें पाया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने जाल को काट दिया तो हम सबने जीवन दान पाया। ये जो कहानी है हितोपदेश से ली गई है, शिक्षाप्रद कहानी है ये। क्या है इसका मतलब? कि एकता में बल है, ताकत है। एक कबूतर, दो कबूतर होते, तीन होते तो जाल के अंदर फंसकर रह जाते, और जो शिकारी था वो उनको पकड़ना कबूतर थे, सब एक साथ वो बचा पाए। तो इसीलिए एक गाड़ी के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से, कि सभी को मिलकर रहना। हितोपदेश से शिक्षा पर कहानी दी गई है, तो आपको इस कहानी से शिक्षा लेनी है। क्या? कि आपने मिलकर रहना है और मिलकर कार्य करना है। चलिए, अब लेसन हो गया कंप्लीट। ये लेसन की बैक एक्सरसाइज पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, तो आप अपना इस लेसन को बुक के अंदर फिल करना और फुल लेसन लर्न करना है, मीनिंग भी और बैक एक्सरसाइज भी। और इसके साथ साथ जो मैंने हिंदी करवाई है, उस हिंदी को भी आपने करने की कोशिश करनी है। चलिए, मैं अब आपसे सुनती हूँ